नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे। आज हम बात करेंगे भारत और कनाडा के संबंधों में, क्योंकि ये अब तक के इतिहास में सबसे निचले स्तर पर आके अटक गए हैं। इससे ख़राब रिश्ते कभी नहीं हुए। इतिहास हमेशा से ख़राब रहा है कनाडा के साथ। अगर कोई ये कहता ना कि हमारा बंटी कनाडा में रहता है, या लोग बड़े गर्व से बताएं ना कि हम कनाडा में रह रहे हैं, हमारी जॉब कनाडा में लगेगी, तो ध्यान रखना, कनाडा भारत के दुश्मनों को शरण देता है। जैसे भारत में पाकिस्तान एक गाली है ना, वैसी हरकतें कुछ कनाडा की होती जा रही हैं। और अभी हाल फिलहाल में तो कुछ जान ही हैं। और ये आज का नहीं, 80 के दशक से कनाडा ऐसे लोगों को शरण देते आया है जिसने भारत को तोड़ने की सोची है। इसमें खालिस्तानी आतंकी शामिल है। आज उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे, है ना। थोड़ा सा आप ये जरूर देख लें कनाडा की अवस्थिति क्या है, ठीक है। उसकी जो राजधानी है ओटावा, वही राजधानी है, उसकी राजधानी पढ़ लो। उसके आसपास क्या है, ठीक है। आप देख रहे हैं अटलांटिक है, ऊपर आपका दिख जाएगा आपको, ठीक है। आर्कटिक वगैरह ये सारी चीज़ें आपको देखने को लगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। नीचे इसका यूएसए, ये भी कम नहीं है, ठीक है। फसाद की जड़ तो ये पूरे विश्व में करता है। फिर इधर ये अलास्का लगा हुआ है, तो इसकी थोड़ी सी कनाडा की स्थिति देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे आते हैं, है ना। तो ये अब तक के सबसे ख़राब संबंध से गुजर रहा है भारत। ये भाई साहब को देखिए आप, ठीक है। और सब छोड़िए, ये कनाडा के पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो। कौन? जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। जस्टिन ट्रूडो साहब ये 2015 में आ गए थे, प्रधानमंत्री बन गए थे, ठीक है। और मोदी जी आ गए थे 2014 में, 15 में। तब से कनाडा के प्रधानमंत्री, और रिश्ते तब से ही लगभग ख़राब हैं कनाडा के साथ। ऐसा नहीं है, बहुत सारे भारत के लोग कनाडा, मैंने पहले बोला है, वहाँ पढ़ते हैं, व्यापार करते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन इतना भी अच्छा देश नहीं जितना अच्छा से भारत में समझा जाता है। तो जानना ज़रूरी है कि ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को शामिल करता है अपने देश में जो भारत के खिलाफ है। अब देखिए, जो कनाडा के पीएम है जस्टिन ट्रूडो, वो लड़ किसके लिए गए? इस आदमी के लिए। और ये भारत की नज़र में कौन है? एक आतंकी है। कौन है? एक आतंकी है। इसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर। ये हरदीप सिंह निज्जर है। इसकी हत्या कब कर दी गई? 18 जून 2023 को, सितंबर में, ठीक है। और इसके बाद कनाडा के पीएम ने इसकी हत्या का आरोप किस पर लगाया? भारत सरकार पर या भारत पर। कहा कि इसकी हत्या में कौन शामिल है? भारत है, ठीक है। ये तब की बात थी, तब हुई, तब भी उस समय रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। और उसके बाद G20 हुआ भारत में, आप देख रहे होंगे। कनाडा के पीएम और प्रधानमंत्री मोदी में बातचीत हुई और बोला कि देखते हैं कि मामले को कैसे शांत किया जाए। यही मंशा थी। लेकिन फिलहाल लक्षण ऐसे दिखे नहीं कनाडा के कि उसके साथ इस मामले पर कोई बातचीत की जाए। आगे देखिए, अभी जो मामला जो तूल पकड़ा, वो पकड़ा 13 अक्टूबर से। कब से? 13 अक्टूबर से इस मामले ने विवाद पकड़ा। उसके बाद अलग अलग तरीके से जाके हम इसको 5 टाइमलाइन में समझेंगे। 13 अक्टूबर की बात है। कनाडा ने भारत को एक चिट्ठी भेजी। इसमें कहा गया कि भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और दूसरे अन्य अधिकारी क्या हैं? संदिग्ध हैं। मतलब इस मामले में वो लोग हैं। और इसे कनाडा ने कहा कि निज्जर की हत्या में लोग सब शामिल थे, इस टाइप के आरोप लगाए। 14 अक्टूबर को भारत सरकार ने भी रिप्लाई दिया। भारत सरकार ने अपने डिप्लोमेट्स को संदिग्ध बताए जाने पर विरोध जताया, जो ठीक भी है। फिर कनाडा के राजदूत को तलब किया, तुरंत बुलाया गया था, है ना, वो भारत में रहते उनको। और कुछ घंटे बाद भारत ने संजय कुमार वर्मा और अन्य डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया था। देर रात तक खबर आई कि कनाडा ने भी भारत से अपने 6 राजदूतों को वापस आने का आदेश दे दिया था। यहाँ से चीज़ें, यहाँ से बयान आया 13 को, 14 को ये स्थिति हुई, एक दूसरे के खिलाफ दर्ज किया बयान और अपने अपने डिप्लोमेट्स को बुला लिया गया। 15 अक्टूबर को कनाडा के पीएम ट्रूडो, ठीक है, निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स के सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगा दिया, और जिसको सरकार ने सिरे से नकारा, कहा कि ऐसा नहीं है। ये यहाँ से चीज़ें बिगड़ना शुरू हुई। फिर मामला 16 अक्टूबर तक जाता है। कहाँ तक जाता है? 16 अक्टूबर। ट्रूडो ने माना कि पिछले साल, जब उन्होंने, पिछले साल वही बता रहा हूँ ना, 23 में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट के शामिल होने का आरोप लगाया था, तब उनके पास कोई भी केवल खुफिया जानकारी थी। मतलब समझ रहे हो ना, खुफिया जानकारी का वो सबूत नहीं था इनके पास। और ऐसे मुंह उठा के इन्होंने क्या हुआ? आरोप लगा दिए। तो कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री बनने के में जो राजनीति की समझ और जो विदेश नीति में समझ होनी चाहिए, वो ट्रूडो के पास ना के बराबर है, ठीक है। बेबुनियादी आरोप लगाए, जबकि कोई सबूत नहीं था। फिर क्या होता है, अब आप देखेंगे। फिर 17 अक्टूबर भारत ने कहा कि ट्रूडो ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी उन्होंने कहा वो भारत को सही साबित
करता है ट्रू, मतलब इसका मतलब यह है कि जो भी ट्रूडो कह रहे हैं वो मतलब लापरवाही, मतलब वो जो कह रहे हैं कि हाँ हमारे पास सबूत नहीं थे, तो भारत कह रहा है वो सही बात कह रहे हैं, उनके पास तो सबूत नहीं, बस ऐसे उन्होंने आरोप लगा दिए, जबकि भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी हम आगे देखते हैं। अब देखो, हाँ एक और यहाँ पर एक बात सुनो भाई साहब, सवाल ये पूछा गया ट्रूडो से कि तुमको ये जानकारी मिली कैसे, ठीक है, तुमको पता कैसे है। तो आप मुझे एक चीज़ ये बताओ कि उन्होंने कहा हमको ये जानकारी जो 5 आइज़ है यहाँ से मिली है, साझा की। इसमें कौन कौन आते हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देश इसमें शामिल हैं। इनसे जानकारी मिली है कि भारत इस निज्जर की हत्या में शामिल था। इसके बाद ध्यान सुनना, एक व्यक्ति और है जो इनसे भी बड़ा ढोर है, वो है आतंकी पन्नू। इसने तो ये तक दावा कर दिया कि साहब ट्रूडो से हमारी बातचीत हो रही है, बातचीत चल रही है और मैंने ही भारत के खिलाफ विरोधी जानकारियाँ ट्रूडो को दी हैं। और ट्रूडो भी इतने बड़े वाले कि इसकी बात पर भरोसा कर ले। ये तो कुछ ऐसी बात है कि छोटा बच्चा चलकर दौड़कर आपके पास आ और आपसे वह कहे कि ऐसा ऐसा होगा और आप उसकी बात पर भरोसा कर लो, बिना तथ्य के, बिना जांचे हुए, और आप किसी देश से अपने रिश्ते बिगाड़ लो। ठीक है, ध्यान रखना, इस तरीके के हालात वहाँ पर देखे। और जो पन्नू है उसका क्या है, एक आतंकी संगठन है, सिख फॉर जस्टिस चलाता है ना। और अभी बताएंगे पन्नू कौन है भाई, दोनों देशों का नागरिक है। ठीक है, ये है वो व्यक्ति, मैं इसका जूम करके, ये है वो व्यक्ति। ठीक है, क्लियर। जुलाई 2020 में पन्नू को यूपीए के तहत क्या किया गया, आतंकी घोषित कर दिया गया है। ये भी भारत के खिलाफ लगातार विरोध करता है, लगातार भड़काऊ बयान देता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को कनाडा शरण देता है। इसके बाद हमारे जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, ठीक है, रणदीप जायसवाल साहब, उन्होंने ये तक कहा कि भाई साहब हमने कनाडा से पिछले 10 साल में 26 लोगों की जो जैसे शक है जिन पर जो मोस्ट वांटेड है उनसे मांगा, प्रत्यार्पण की बात की है, लेकिन उसने इस मांग को नहीं माना। जो कैसे भारत विरोधी गतिविधियाँ चलाते हैं वहाँ पर बैठकर कनाडा में, और कनाडा ही सब बर्दाश्त करता है। और हम तो यही कहते हैं कि अपने दुश्मनों को मारना कहीं से गलत नहीं है, चाहे वो कहीं भी बैठे हों। अमेरिका भी तो यही करता है ना, बाकी देश भी यही करते हैं। अमेरिका तो तक करता है, अगर अमेरिका का कोई विरोधी और दूसरे देश में, तो अमेरिका वहाँ घुसकर मार देता है। और अगर भारत ने भी ऐसा कर दिया तो क्या जुल्म कर दिया। और एक बात इन भाई ने एक बात और कह दी जो मैं आगे आपको बताऊंगा। इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को भी क्या बना दिया, हीरो बना दिया। इसके अलावा इनके 5 बड़े आरोप ये भी हैं जस्टिन ट्रूडो के। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई साहब भारत कनाडा के संबंध का लंबा इतिहास है, लेकिन अभी जो हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाई साहब क्या हो रहा है, जो भी आफत पैदा की है वो आपने की है। पिछले हफ्ते मैंने पीएम मोदी से बात की, ठीक है, और इसके बाद बैठक भी हुई थी सिंगापुर में। ठीक है, एनएसए की, उस बीच होने वाली बैठक अहम होगी, ऐसा कहा गया। भारत सरकार ने गलत सोच लिया, वह कनाडा की धरती पर हमारे लोगों के खिलाफ नागरिक आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकती है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब ये आरोप लगा रहे हैं कि कनाडा में जिनकी हत्या हो रही है उसमें भारत सरकार का हाथ है, और कह रहे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि बात वही आएगी बार बार, इनके पास दूर दूर तक सबूत नहीं है, एविडेंस है ही नहीं, बस निराधार बातों पर अपनी बात कह रहे हैं। हमने उम्मीद की थी कि भारत हमारी संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप बहुत करते हो, अभी जो आप कर रहे हो वो कहाँ से ठीक है ना। फिर आगे इन्होंने एक आरोप और लगाया है, हमें पता चला है कि भारत निज्जर की हत्या के पीछे, फिर वही बात है ना, अभी निज्जर ही बताएंगे कौन है भाई, इतना क्यों चर्चा है। ये इस आदमी के लिए ट्रूडो ने भारत से बुराई क्यों ले ली। अब देखिए इन लोगों को, देखिए आप, पिछले 2 साल में 6 खालिस्तानियों नेताओं की मौत हुई है। ठीक है, और उनका शक किस पर है, लॉरेंस गैंग पर। किस पर, ये यहाँ से लॉरेंस गैंग को हीरो बनाया है कनाडा के पीएम ने। मतलब अभी तक बाबा सिद्दीकी की जो हत्या की उसने, तो लोग ये कह रहे थे गलत है। सलमान खान को भी लगातार धमकियां मिल रही, उसका भी लोगों ने कहा ये गलत है। लेकिन जब कनाडा के ही लोग, कनाडा का पीएम बोल दे कि भाई साहब वहाँ पर खालिस्तानी आतंकी जो हैं उनको किसने मरवाया है, भारत सरकार ने, किसके थ्रू, लॉरेंस गैंग के थ्रू। तो भाई भारत में तो हीरो हो गए ना, भारत के लोग तो बोलेंगे बढ़िया है, जो भारत के खिलाफ बोल रहा, अगर कनाडा में लॉरेंस गैंग उसको मारे, से बढ़िया क्या हो सकता। तो बैठे बैठे उसको हीरो बना दिया। देखो ये भी जो 2023 में एक हुई, और ये हत्या जाना चर्चा में रही, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जून 2023 में मारा गया। इसी के बाद विवाद जाना बिगड़े भारत का। फिर इसके बाद जुलाई में ये निपट गए। ठीक है, सूखा दुनेक, हरप्रीत सिंह उप्पल, ये
है ना, करणवीर सिंह गर्चा और अमरप्रीत सिंह शर्मा और ये, ठीक है, निरपू दमन सिंह, इनकी भी क्या होगी, हत्याएं कर दी गई। इन सब का आरोप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कनाडा सरकार का भारत सरकार पर आरोप है, ये बात ध्यान रखना। आगे चलें, अब देखेंगे निज्जर। ये है वो आदमी जिसके लिए कनाडा भिड़ गया हमसे। ऐसा नहीं है, ये इतिहास बहुत अजीब रहा है, मैं अभी आप आगे बताऊंगा। ये है हरदीप सिंह निज्जर, ये हरदीप सिंह निज्जर है, ठीक है, ये देख लीजिए। अब मैं इसके बारे में थोड़ी आपसे चर्चा कर लेता हूँ। भारत में मोस्ट वांटेड, कनाडा में बेचारा दुलारा है, वहाँ का लाडला है, वहाँ तो हितैषी है। जन्म इसका कब होता है, 11 अक्टूबर 1970 को। जगह कहाँ, जलंधर जिले के भारसिंहपुरा में इसका जन्म होता है। 1995 में खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF के एक्टिव मेंबर के तौर पर इसे पहचान मिली। पंजाब पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर हरदीप सिंह निज्जर की गिरफ्तारी की। सुरक्षा एजेंसियों से बचकर देश छोड़कर कहाँ पहुँच गए, कनाडा पहुँच गए 1997 में। फिर 98 में क्या हुआ, जून में कनाडा की नागरिकता के लिए, ठीक है, इमिग्रेशन विभाग में आवेदन भी किया भाई ने। फिर 98 में क्या होगा, इसने कनाडा में शादी कर ली, वहाँ की लड़की से एक शादी कर ली, मतलब फर्जी तरीके से पूरी तरीके से कनाडा में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। इसके बाद देखें, फिर 2001 में कनाडा के कोर्ट में नागरिकता के लिए भी इसने आवेदन किया। फिर 2007 में पंजाब के एक सिनेमा घर में हुए बम धमाके में निज्जर को ही मुख्य आरोपी बताया गया था। मतलब ये देख रहे हैं किस तरीके से भारत में आतंकी या कहें कि आपराधिक गतिविधियां जारी रख रहे हैं। भारत सरकार ने निज्जर के खिलाफ क्या हुआ, 2014 में गिरफ्तारी वारंट जारी किया। 2015 में मार्च महीने में कनाडा की नागरिकता मिल गई भाई को, यहाँ से यहाँ का नागरिक भी हो गया, क्लियर। 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको आतंकी घोषित कर दिया, ठीक है। फिर NIA ने निज्जर को भगोड़ा घोषित किया और कितने 10 लाख रुपए का इनाम रख दिया। और भाई साहब जून 2023 में निपटा दिया गया, मार दिया गया, गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई, क्लियर, ये बात याद रखना। अब सवाल है कि ट्रूडो के लिए इतना अहम क्यों, सब इतनी बात हमने पढ़ ली, इतना सब कुछ जान लिया कि भारत के साथ इसने विदेश नीति तक बिगाड़ ली। देखो अक्टूबर 2025 में होने हैं चुनाव, मतलब आज हम जब आपके साथ वीडियो बना रहे हैं अक्टूबर 2024, मतलब आज से 1 साल बाद संसदीय चुनाव। खालिस्तान समर्थकों को कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पार्टी का क्या है, बड़ा वोट बैंक माना जाता है। हालांकि पिछले महीने ही ट्रूडो सरकार में शामिल खालिस्तानी समर्थन कौन, जगमीत सिंह की एक पार्टी है NDP पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था और इसी कारण से ट्रूडो की सरकार किस में आ गई थी, अल्पमत में आ गई थी। हालांकि ग्रीन ही थी, वो एक अलग बात है, उनको दूसरी पार्टी समर्थन मिल गया था और भाई फ्लोर टेस्ट में पास हो गया था जस्टिन ट्रूडो। इसके अलावा 21 की गणना के अनुसार कनाडा की कुल आबादी कितने हैं, 3.89 करोड़, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें 18 लाख तो केवल क्या है, भारतीय हैं, और 18 लाख भारतीयों में अगर देख लिया जाए, ठीक है, ये कनाडा की कुल आबादी का कितना है, 5%। इनमें से 7 लाख से तो अधिक क्या है, सिख हैं भाई साहब। कुल कितने, 18 लाख भारतीय, 18 लाख में 7 लाख सिख हैं, और परसेंटेज में बात किया 2%। मतलब वहाँ कह सकते हैं कि कनाडा में यह लोग वोट बैंक को अच्छा खासा प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि ट्रूडो इनके प्रति इतना दुलार और इतना प्रेम रखते। मतलब कहीं ना कहीं यही है कि साहब सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, सत्ता रहनी चाहिए, भले संबंध बिगड़ जाए, देश खत्म हो जाए, सत्ता के लिए ट्रूडो करा। और सरकार ने भी यही कहा है, एस जयशंकर साहब ने भी कहा है कि इनके जो आरोप हैं वो राजनीतिक से प्रेरित हैं, ठीक है। कनाडा उन लोगों को वीज़ा देता है जो भारत में वांटेड हैं, है ना। निज्जर मामले में गिरफ्तारियों के बाद विदेश मंत्रालय, हमारे जो एस जयशंकर साहब हैं, उन्होंने भी यही आरोप लगाए थे कि भारत में जो आतंकी हैं, जो अपराधी हैं, जो वांटेड हैं, कनाडा में वो क्या है, नागरिक हैं और सुकून से घूम रहे हैं, और सुकून से नहीं घूम रहे जबकि भारत का विरोध भी कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, कनाडा कोई बेहतर देश नहीं है, ये भारत विरोधी है, भारत विरोधी लोगों को शरण देता है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये वहाँ के कनाडा के क्या हैं, कमिश्नर राजदूत हैं, उनको बुलाया गया था, तुरंत अलर्ट किया भारत सरकार ने, तलब किया, बुलाया कि आप ये सब होते हो, फिर इनको बाहर, इनको भी जाने के लिए बोला, इन्होंने भी देश छोड़ दिया। और ये है, देखो ये ध्यान रखना, इतिहास में बोल रहा था ना बार बार, ये
ट्रूडो साहब के कौन है, पापा, ठीक है, उनके पिताजी हैं, और ये हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं 83 में, ठीक है। कनाडा के पीएम जो उस समय थे, इनके जो पिता थे वो पीआरए ट्रूडो थे, और इनके पुत्र हुए जो कौन है, जस्टिन ट्रूडो हैं। तो उस दौर में भी ऐसे हुआ था। इन्होंने भी उस समय एक व्यक्ति था तलविंदर सिंह, तलविंदर भी यहाँ से भागकर, पंजाब से भागकर 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर कहाँ चला गया था, कनाडा। जब इंदिरा गांधी ने बोला था, 80 के दशक की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप इसको लौटा दो, तब इनके पिता ने मना कर दिया था। इसके बाद नाराज़गी भी जाहिर की थी इंदिरा गांधी ने। तो इस तरीके का क्या है, इतिहास रहा है। ये कोई अच्छे लोग नहीं है वहाँ पर भारत के लिहाज से। और अब चलते चलते आपके लिए आखिरी में एक सीख, आप जो देख रहे हैं, आप इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे आज जो हमारी स्थिति है और जिस तरीके से हम मोबाइल की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल या सोशल मीडिया धीमा जहर है ना। तो ठीक है, जो आपका टाइम बहुत बर्बाद हो रहा है, आप इस तरीके से मोबाइल में पड़े हुए और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। घंटों घंटों आप खत्म कर देते, घंटों घंटों। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्हें फ़ोन उठाया था किसी दूसरी चीज़ के लिए और वो दूसरी कोई चीज़ करने लगते हैं, और शायद उसमें बताया भी गया है, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि मोबाइल उठाया था समय देखने के लिए, सब कुछ देख लिया, समय देखना भूल गए, है ना। कुछ वैसी स्थिति है। तो इससे सीखें तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने टाइम मैनेजमेंट को बैलेंस करें और मोबाइल पर कम समय दें, स्क्रीन पर कम समय दें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, कंटेंट पसंद आया हो, क्लास समझ में आई हो, अगर आपके ज्ञान में थोड़ा बहुत भी इजाफा हुआ हो, और अगर विदेश नीति में आपकी रुचि है और अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा आपको लगता है कि चैनल के लिए कोई राय, मशवरा, सलाह भी है तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, आप उसमें भेज सकते हैं। हम उसको हर संभव कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे उसको वीडियो में लागू करें और सुधार करें। अपना ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पर्यावरण, राष्ट्र और महिला तीनों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।